एक टाइम हुआ करता था जब वीवो के बहुत गिने चुने फोन्स आते थे मार्केट में, स्पेशली हायर प्राइस सेगमेंट्स में, लेट अलोन फ्लैगशिप ऑप्शंस। एंड देन देयर्स टुडे। ये है वीवो X300 सीरीज का एंटायर लाइनअप, जिसमें है वीवो X300, वीवो X300 FE, X300 Pro and X300 Ultra. That makes a total of 4 phones purely in the flagship lineup 2026 के लिए। एंड इसके अलावा X सीरीज में X200T भी लॉन्च हुआ था थोड़े महीनों पहले। बट फॉर दिस वीडियो प्योरली X300 सीरीज के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि कौन सा फोन किसके लिए बना हुआ है, आपको कौन सा लेना चाहिए ताकि आप अपना पैसा सही जगह पे खर्च करो। मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हो स्मार्ट स्पेंड गिजबॉट्स बाइंग गाइड। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक कर देना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे जाने से पहले जल्दी से प्राइसिंग देख लेते हैं अक्रॉस द बोर्ड इन चारों फोन्स का। Vivo X300 एंड ऑफ लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था इंडिया में एंड आज के डेट में ये ₹76,000 पे बिक रहा है फॉर द 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज। X300 Pro भी अराउंड द सेम टाइम ही आया था एंड ये 1,10,000 पे सेल हो रहा है फॉर द 16GB रैम एंड 512GB स्टोरेज। X300 FE जो अभी लॉन्च हुआ है थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट में हुआ है क्योंकि वो FE वेरिएंट है बट X300 से महंगा है क्योंकि इंडस्ट्री का हाल थोड़ा फिलहाल ऊपर नीचे ही चल रहा है। एंड ये FE का प्राइस है ₹80,000 फॉर 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज। फाइनली X300 Ultra द क्रेम द ला क्रेम 16GB प्लस 512GB वेरिएंट के साथ आता है ये फॉर 1,60,000। तो ₹75,000 से लेके 1,60,000 तक स्पेंड करता है ये वीवो का X300 सीरीज। अब स्टार्ट करते हैं वीवो X300 के साथ। ये मेरा फेवरेट फोन है ऑफ द ईयर बिकॉज आई पर्सनली लाइक कॉम्पैक्ट एंड पॉकेटेबल फोन्स एंड इसके कैमरास भी बहुत बढ़िया है। मैंने और ऋषभ ने एक अल्टीमेट कैमरा शोडाउन वाला वीडियो किया था, इसको कंपेयर करके विद द Find X9, GT8 Pro एंड OnePlus 15 सारे फ्लैगशिप ऑप्शंस। तो आपको अगर वो वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे आ जाएगा, जाके वो भी एक बार चेक कर लीजिए। रेस्ट ये है पूरा स्पेक्स ब्रेकडाउन वीवो X300 का। डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। 6.31 इंच की एमोलेड पैनल मिल जाएगी यहाँ पे 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। बढ़िया सी ब्राइटनेस लेवल्स है इसकी, तो कभी आउटडोर यूज में प्रॉब्लम्स नहीं होती है। एंड ओवरऑल वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस इज एक्सेलेंट ऑन दिस। अगर आप मूवीज देख रहे हो या टीवी शोज देख रहे हो नेटफ्लिक्स पे तो भी। परफॉर्मेंस की बात करो तो इसमें है MediaTek Dimensity 9500, 12GB की LPDDR5X रैम है इसमें एंड UFS 4.1 स्टोरेज भी मिलेगी। अब चारों फोन जो है डेली लाइफ यूज के लिए तो बहुत ही शानदार है एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। ये है बेंचमार्क्स के नंबर्स आपके स्क्रीन पे, Antutu Geekbench दोनों ही है। इनफैक्ट इन पे मैंने गेम्स भी खेले हैं एंड BGMI वगैरह एकदम मक्खन की तरह चलता है, बस फोन वार्म हो जाता है लेकिन नथिंग अलार्मिंग एज सच। ओ एंड हाँ, वन मोर थिंग, इस पे जो USB पोर्ट है वो USB 3.2 पोर्ट मिल जाएगा यहाँ पे टाइप सी वाला, तो आपका डेटा ट्रांसफर भी थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू दी अदर फोन्स जो USB 2.0 वाला डेटा ट्रांसफर का स्पीड देते हैं। कैमराज आर ऑल्सो एक्सेलेंट ऑन दी X300। ये है कुछ कैमरा सैंपल्स, आप देख सकते हो इसे। वैसे एक पूरा कैमरा रिव्यू लाइव है हमारा इसके अराउंड चैनल पे, वो भी आप देख सकते हो अगर और डीपर ब्रेकडाउन चाहिए तो। Zeiss ट्यून कैमराज है तो बहुत सारे फिल्टर्स एंड मोड्स है टू ट्वीक अराउंड विद। वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज आर ऑल्सो क्वाइट गुड। 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो ऑन द फ्रंट एंड द बैक बोथ। कॉम्पैक्ट साइज फोन है लेकिन फिर भी बैटरी में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। 6040 mAh की बैटरी मिलेगी एंड ये आराम से एक दिन खींच लेता है पूरा विद मॉडरेट यूसेज। एंड चार्जिंग भी बढ़िया है एंड फास्ट है एट 90 वॉट, तो दैट्स नेवर एन इशू। तो Vivo X300 किसके लिए है? ये फोन उनके लिए है जिन्हें अच्छे कैमरा चाहिए, बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए, लेकिन दे नीड ऑल ऑफ दिस इन अ स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट एंड अ पॉकेटेबल फॉर्म फैक्टर, ताकि यूज करने में आसानी हो एंड कैरी करने में भी। एंड दिस फोन सिट्स इन द प्राइस रेंज जहां पे लोग यूजुअली Galaxy S26 देखेंगे या आईफोन का बेस मॉडल लाइक दी iPhone 17 देखेंगे। तो इफ यू आर थिंकिंग कि ये दोनों फोन में से कौन सा लेना चाहिए बट यू नीड अ फोन दैट इज मोर वर्सेटाइल, बैटरी भी ज्यादा हो एंड ओवरऑल हार्डवेयर में बेटर हो, तब भी आप Vivo X300 को कंसिडर कर सकते हो। बट ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर के लिए यू वुड एनी डे बी बेटर ऑफ विद, चलो iOS का तो अलग ही पूरा कॉन्वर्सेशन है, बट या सैमसंग का जो One UI है दैट इज miles ahead of the origin OS। फिर आता है Vivo X300 FE, the new kid in town, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट में अराइव हो चुका है। अब फॉर कॉन्टेक्स्ट, X200 FE वाज लॉन्च्ड एट ₹55,000 एंड वो X200 से कम प्राइस पे था। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत उल्टा सीन हो चुका है क्योंकि X300 FE ऐसे टाइम पे लॉन्च हुआ है जब मार्केट भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है। तो FE फोन्स आर एसेंशियली वाटर्ड डाउन वर्जन ऑफ द X300 एंड X200 एंड ये बार भी सेम ही सीन है। ये और एक बढ़िया ऑप्शन है फॉर पीपल हु वांट कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स। ये X300 के जितना ही वे कर
करता है तो वन हैंड यूज में भी थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होता है। बाकी कलर ऑप्शंस आर आल्सो गुड, स्पेशली ये ग्रीन वाला ये काफी हटके कलर है। अगर स्पेक्स पे आए तो मोर स्पेसिफिकली द डिस्प्ले X300 FE हैज सिमिलरिटीज विद द X300। यहाँ पे भी आपको LTPO AMOLED पैनल ही देखने को मिलेगा, 120 हर्ट्ज पे चलता है ये भी, एंड पीक ब्राइटनेस भी सेम ही है, तो आउटडोर यूसेज में कोई इश्यूज नहीं होती है। बाकी रेजोल्यूशन इज आल्सो द सेम एंड दोनों पे ही HDR10+ का सपोर्ट है पैनल पे। अगर आप नेटफ्लिक्स पे देख रहे हो वीडियोस या आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो HDR कंटेंट विल बी एनेबल्ड बाय डिफॉल्ट। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 8 Gen 5 है विद 12 GB रैम एंड 256 GB स्टोरेज भी, एंड डेली लाइफ में तो ये भी बढ़िया ही चलता है, बेंचमार्क्स में भी अच्छे नंबर्स ले आता है। 8 Gen 5 यूजुअली अंडर 50,000 के फोन्स पे देखने को मिलता है लाइक द OnePlus 15R, लेकिन X300 FE के साथ ये 80,000 के मार्क पे आ रहा है। कैमराज आर द सेम एज द X200 FE, बस थोड़े बहुत अपर्चर वैल्यूज चेंज हुए हैं, नथिंग दैट वुड वारंट एन अपग्रेड अगर आपके पास X200 FE ऑलरेडी पड़ा है तो। लेकिन हाँ, एक फर्क ये है कि X300 FE पे भी अब टेलीफोटो एक्सटेंडर सपोर्ट है, विच मींस कि आप यहाँ पे एक 2.35x का टेलीफोटो लेंस लगा सकते हो विद अ केस ऑल्सो, जो अच्छी बात है। अगर किसी को सीरियस फोटोग्राफी करनी हो, जैसे वाइल्ड लाइफ वाली फोटोग्राफी करनी हो, तो दिस कैन बी वेरी यूजफुल। ये एक्सटेंडर विल कॉस्ट यू ₹16,000 एंड अदर एक्सेसरीज फॉर दैट विल ऑल्सो कॉस्ट यू अराउंड 4,000। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज आर ऑल्सो वेरी सॉलिड ऑन द X300 FE। एक फुल रिव्यू ऑफ द कैमरा बना हुआ है हमारा X300 FE का, चैनल पे आप जाके देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे अभी वीडियो आ रही होगी। 6500 mAh की बैटरी मिलेगी जो X300 से ज्यादा है, एंड ये भी बढ़िया और लंबी चल जाती है, स्पेशली कंसिडरिंग इट्स साइज। चार्जिंग यहाँ भी 90 वॉट की है, तो 1 घंटा पूरा लग जाता है फुल चार्ज होने में 0 to 100% तक। तो Vivo X300 FE किसके लिए है? ऑनेस्टली ये प्राइस पे X300 FE काफी कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। अगर इतना पैसा डाल ही रहे हो तो माय सजेशन वुड बी टू गो फॉर द Vivo X300। वो ज्यादा ओवरऑल पैकेज देगा, स्पेशली कैमराज में। बस हाँ, बैटरी में थोड़ा पीछे हो जाएगा, बट आई गेस यू कांट हैव एवरीथिंग। अगर X200 FE है आपके पास, देन अपग्रेड का भी ज्यादा स्कोप मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पे, अनलेस यू वांट अ फोटोग्राफी किट सपोर्ट वाला कोई फोन, देन X300 FE सेंस बनाएगा थोड़ा। देखो ओवरऑल तो X300 FE फोन काफी बढ़िया है, बट माय सजेशन राइट नाउ वुड बी कि आप थोड़ा वेट कर लो। अगर आपको यही बाय करना है तो प्राइस ड्रॉप होने के लिए थोड़ा सा रुक जाओ, बिकॉज इवेंचुअली हो ही जाएगा ये, एंड तब जाके दिस विल बी मोर ऑफ अ वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन। नेक्स्ट अप Vivo X300 Pro। ये सबसे सॉर्टेड फोन लगता है मुझे ये सीरीज का, बिकॉज इट नोज हु इट इज फॉर एंड व्हाई इट एग्जिस्ट्स। बाकी दोनों फोन के कंपैरिजन में ये कॉम्पैक्ट नहीं है, एंड दिस इज अ बिग एंड हैवी स्लैब फोन। 226 ग्राम्स के अराउंड वेट है इसका, एज कम्पेयर टू 190 ग्राम्स जो X300 एंड X300 FE का था। बड़ा फुटप्रिंट भी है, तो वन हैंडेड यूज इजंट दैट डूएबल। बाकी टिपिकल Vivo का कैमरा मॉडल मिलेगा पीछे। डिस्प्ले इज 6.78 इंचेस टॉल, ये भी LTPO AMOLED पैनल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा यहाँ पे भी। एक फर्क ये है कि इट सपोर्ट्स डॉल्बी विजन कंटेंट आउट ऑफ द बॉक्स, एंड रेजोल्यूशन थोड़ी सी बेटर है इस पे, तो मूवीज एंड टीवी शोज लुक मोर क्रिस्प। इसके अंदर है MediaTek Dimensity 9500, सेम एज द Vivo X300, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं दिखेगा इन परफॉर्मेंस, बस 19-20 का है, क्योंकि X300 Pro का बॉडी थोड़ा बड़ा है, तो मोर स्पेस फॉर हीट टू एक्चुअली गो आउट कंपेयर टू दी X300 जो थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट है इन कंपैरिजन। तो उसके वजह से हीट निकलने का जगह इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, तो ये थोड़ा और बेटर परफॉर्म कर सकता है बिफोर इट रीचेज इट्स सीलिंग। बाकी हर रोज की यूज में तो सब कुछ मक्खन ही है, एंड कभी कोई ऐसा इशू आता नहीं है। अब अगर कैमरास पे आए तो यहाँ पे चीजें और इंटरेस्टिंग होने लग जाती है, एंड फोकस यहाँ पे पेरिस्कोप टेलीफोटो पे दिया है जो 200 मेगापिक्सल का है, एंड बाकी दोनों वाइड एंड अल्ट्रा वाइड 50 मेगापिक्सल के है। इसका पेरिस्कोप टेलीफोटो इज एक्सीलेंट फॉर पोर्ट्रेट शॉट्स विद 3.7x ऑप्टिकल जूम। ये है कुछ कैमरा सैंपल जो आप देख सकते हो, एंड इस पे फोटोज खींचने में अलग ही मजा आता है। शटर स्पीड इज ऑल्सो फास्ट, तो ओवरऑल यूआई इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप पहली बार Vivo का फोन ले रहे हो तो आपको बेरली 2-3 घंटे लगेंगे पूरा कैमरा यूआई समझने में फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज भी बहुत सही है इस फोन की, 4K 120 FPS का सपोर्ट भी है, एंड डॉल्बी विजन में भी आप शूट कर सकते हो, एंड ये 4K रिकॉर्डिंग हर एक कैमरा से भी करता है। इसके साथ भी एक एक्सटेंडर लेंस किट आता है इफ यू वांट थोड़ा और प्रोफेशनल इमेजेस दैट विल सेट यू बैक बाय 19,000। लेकिन अगर आप सीरियस स्मार्टफोन फोटोग्राफर हो या स्मार्टफोन वीडियोग्राफर हो तो देन आई वुड ऑनेस्टली सजेस्ट कि आप वो ले लो। दैट मेक्स मोर सेंस ऑन द Vivo X300 Pro एटलीस्ट फॉर मी। 6510 mAh की बैटरी है इसमें, तो ये भी एक दिन के ऊपर आराम से खींच लेगा, तो बैटरी में भी नो एंग्जाइटी एज सच। एंड चार्जिंग इज अगेन सेम, यहाँ पे भी 90 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, तो ये भी 1 घंटे के अराउंड ले लेता है पूरा चार्ज होने के लिए। तो X300 Pro उसके
किसके लिए बनाया है? जो फोन में कैमरा को एक प्रायोरिटी पे रखता है, समवन हु शूट्स अ लॉट ऑफ फोटोज, वीडियोस लेता है, अगर कहीं ट्रिप पे जाता है तो बहुत सारे फोटोज, वीडियोस, व्लॉग्स बनाता है, कंटेंट क्रिएशन करता है, उसके लिए एक्सटेंडेड प्रो बना हुआ है। अगर आप ऐसे बंदे जो डिस्टेंस पर चीजें कैप्चर करते हैं लाइक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ये एक डेडिकेटेड कैमरा स्मार्टफोन है जो कोइंसिडेंटली एक एक्सीलेंट स्मार्टफोन भी है। ओवरऑल अगर आपको एक फोन चाहिए विथ लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी विथ इट्स कैमरास एंड एक्सपेरिमेंट करने का रूम, जो यूजुअली आपको गैलेक्सी S26 अल्ट्रा एंड आईफोन 17 प्रो मैक्स जो ये सेम प्राइस रेंज में आता है उस पे करने को नहीं मिलेगा, देन दिस इज योर गाय। फाइनली सबसे बड़े दादा इस गेम के, द Vivo X300 Ultra। सरप्राइजिंगली Vivo X300 Pro और X300 Ultra के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, एंड नॉट जस्ट इन फोन्स बट जो लोग लेंगे इसे उसमें भी। दिस इज बिगर देन द Vivo X300 Pro साइज में भी एंड क्वाइट लिटरली भी। एंड पहले ही क्लियर कर सकता हूं मैं कि ये फोन एक पर्टिकुलर नीश के लिए बनाया है एंड दैट माइट बी 1%। डिजाइन सिमिलर है एकदम प्रो जैसा, बट कैमरा मॉड्यूल इतना बड़ा है कि यू कैन लिटरली पिक द फोन विद द कैमरा मॉड्यूल। डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा है तो मूवी वॉचिंग के लिए ये और इंटरेस्टिंग हो जाता है, एंड LTPO AMOLED पैनल है इधर भी विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड डॉल्बी विजन तो यहाँ पे भी मिलेगा ही ऑफ कोर्स। तो मूवीज एंड टीवी शोज और भी ज्यादा बेटर लगते हैं, एंड ये फोटोग्राफी मशीन के साथ ही साथ एक मल्टीमीडिया मशीन भी बन चुका है क्योंकि एवरीथिंग इज बेटर। स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 आएगा इसके अंदर, तो परफॉर्मेंस में भी सबसे आगे है ये। डेली लाइफ के टास्क एंड मल्टीटास्किंग तो एकदम आराम से ही संभाल लेता है ये, एंड कैमरास पे आया तो जस्ट लाइक X300 Pro इसका पेरिस्कोप टेलीफोटो भी 200 मेगापिक्सल का है, लेकिन इसका प्राइमरी कैमरा भी 200 मेगापिक्सल का है, एंड द फोटोज लुक एक्सीलेंट, एंड ये आप देख ही सकते हो यहाँ पे। बहुत रूम है फॉर एक्सपेरिमेंटेशन क्योंकि हार्डवेयर है ही ऐसा कि देयर इज नो लिटरल लिमिटेशन। पोर्ट्रेट इमेजेस भी काफी सुंदर आते हैं इस पे, अगर पेरिस्कोप से आप क्लिक करो तो एज डिटेक्शन इज फ्लॉलेस एंड ओवरऑल यू कांट मिस विद दिस फोन। अगर ये यूज करने के बाद भी फोटो बुरी आ रही है तो यार स्किल इशू है। वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज भी बहुत बढ़िया है X300 Ultra के, एंड इनफैक्ट अगर आप कंटेंट क्रिएशन के लिए लेना चाहते हो तो आप X300 Ultra के लिए ऑप्ट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ बाइंग अ सेपरेट कैमरा, अगर आपको वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है यूज करने में। तो सारे कैमरा से ये 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है इन केस द सिचुएशन कॉल्स फॉर इट। बैटरी भी बड़ी मिलेगी यहाँ पे थोड़ी सी, तो वो भी एक बढ़िया चीज है। चार्जिंग इज ऑल्सो 100 वॉट, तो वहां पे भी सॉर्टेड ही है सीन्स प्रेटी मच। तो Vivo X300 Ultra किसके लिए है? देखो इसका आंसर सिंपल है, द X300 Ultra इज ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। जैसे मैंने पहले कहा था, ये फोन एकदम गिने चुने लोगों के लिए बना है एंड इट इज नॉट फॉर एवरीवन। ये उनके लिए है जिन्हें X300 Pro पे हार्डवेयर लिमिटेशन लग रहा है व्हेन इट कम्स टू फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, एंड दे वांट थिंग्स टू बी इवन बेटर एंड even more foolproof. The X300 Ultra is arguably one of the best camera phones ever made, and वो इसीलिए क्योंकि you won't be left asking for more from the phone. And the best part is it's not a one trick pony. It's a proper package. बस प्रॉब्लम ये है कि पैकेज काफी महंगा है, बट फॉर द राइट पर्सन जो एक्चुअली में ये कैमरास का फायदा उठा सकता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर सकता है, बहुत सारी चीजें कर सकता है, उसके लिए दिस फोन मेक्स सेंस एंड द प्राइस ऑल्सो probably will make sense. Vivo has actually done crazy things कैमरास के मामले में पास्ट में एंड आज भी करते आ रहा है ये। They have cracked the camera code जो Samsung एंड iPhone अभी भी ट्राई ही कर रहा है। The X300 सीरीज इज अ कंप्लीट लाइनअप हर प्राइस रेंज में जो ज्यादातर कैमरा सेंट्रिक ही रखा है, बट दे आर इन जनरल गुड फोन्स, चाहे वो डिस्प्ले हो, बैटरी हो या परफॉर्मेंस हो। बस आपको जानना होगा कि आपके लिए कौन सा फोन बना हुआ है, एंड उसी के लिए था ये वीडियो। मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे थे गिज़बॉट। ऐसे और बढ़िया इन डेप्थ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक कर देना, एंड अभी भी अगर आपके पास और कोई डाउट है कि आपको कौन सा लेना चाहिए, नीचे कमेंट कर दो एंड उसका भी हम आंसर दे देंगे। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।